हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानधारा 4 में। आज ज्ञानधारा 4 में हम सीखने वाले हैं जो फ्रैक्शन का मतलब भिन्न का जोड़, घटाना और गुणा। आज हम सीखने वाले हैं तीनों चीजें, मतलब फ्रैक्शन का जोड़ भी, फ्रैक्शन का घटाना भी और फ्रैक्शन का भाग भी। तो हम इसको सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लेक्शन और डिविजन तीनों करेंगे और तीन तीन भिन्नों का एक साथ में करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो हेलो दोस्तों, पहला सवाल हमारा ये रहा, 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/4, 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/4। तो इसको कैसे हम हल करेंगे? यहाँ पर तीन भिन्न है, इनको आपस में कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले देखते क्या करते हैं। सबसे पहले इनको जोड़ने के लिए खींचेंगे लंबी सी लाइन। ये लाइन सब लोग खींच लोगे, लाइन खींच ली। अब क्या करेंगे, हम नीचे वालों का निकालेंगे लासा, तभी हल होगा। तो नीचे वालों का लासा निकालने के लिए 6, 2, 4 इनका निकाल लीजिए लासा। लासा कैसे निकालते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, लेकिन यहां पर भी फिर सीखेंगे लासा कैसे निकालते हैं। अब लासा निकालिए। सबसे पहले इसको काटेंगे हम 2 से। ऐसे अभाज्य संख्या से काटो, सबसे छोटी संख्या से, जिससे कि वो दोबारा ना कटे। काटने की कोशिश ये करो। वैसे बड़ी संख्या काट सकते हैं, लेकिन छोटी संख्या से ही काटना सीखो। तो सबसे पहले 2 से काटो। 2 कम 2, 2 नी 4, 3 6। हमारा यहाँ पर कितना गया? 3 गया। उसके बाद इस 2 से काटो, इस 2 के लिए 2 1 कम 2। अब काटो 4 के लिए, 2 कम 2, 2 नी 4। यहां पर हो गया 4। अब किससे देखो काटोगे? अब देखो इसको, यहां पर 1 आ गया, अब यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, तो सबसे पहले इसको हम काट लेंगे 3 से। 3 1 कम 3, 1 का 1 ऐसे ही और 4 का 4 ऐसे ही। अब इसको काटो फिर 2 से, 1 का 1 ऐसे ही, 1 का 1 ऐसे ही, 2 दूनी 4। फिर यहां पर आप काटेंगे, फिर 2 से काट लो, 1 1 और यहां पर भी आ गया हमारा 1। तो इसका लासा क्या होगा? 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। यही तो है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। लासा कितना हुआ इनका? 24। और लासा हमारा सही है या गलत है, ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये लासा निकला है, इसको हम तीनों संख्या से डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर तीनों संख्या इसमें आती हैं तो हमारा ये लासा हो जाएगा। देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24 हो गया। फिर 2 का पढ़ो, 2 कम 2, दूनी 4, 3 6 चक्कू 8 5 10 20 आ गया। 12 दूनी 24 हो जाएगा। फिर 4 का पढ़ो, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 छंग 24। सब कट गए। आशा करते हैं यहां तक की वीडियो समझ में आई। अगर यहां तक वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। यहां पर उसके बाद क्या करेंगे, इसका लासा कितना निकल के आया? 24। तो इस 24 को हम कहां लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। यहां पर 24 को हमने लिख लिया, यहां पर लगाएंगे बराबर का निशान। अब क्या होता है, जो 24 नीचे निकल के आया है, इसको क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? जो नीचे यहां पर है, मतलब भिन्न का जो नीचे वाला हिस्सा है 1/2 1/6 हर, जो हर है उसको हम करेंगे इससे डिवाइड। कैसे करेंगे डिवाइड? 24 को यहां रख दिया हमने, 24 को यहां रख दिया और यहां पर हमने लिख दिया 6। 6 चौक 24 कितना आया? 6 चौक 24। कितने बार गए? 4 गए। 4 की क्या करेंगे? अब जो यहां पर निकल के आया है आंसर, इसके ऊपर वाले से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 4 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, बीच में हमारा प्लस का निशान है, तो प्लस का निशान हम यूं ही लगा देंगे। अगर यहां तक वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगला हमारा क्या है? 2 है। अब 2 को 24 के लिए डिवाइड करो। 2 कम 2, दूनी 4, 3 6 चक्कू कितना आएगा? 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। इन हमारा लिखो 12। 12 की डिवाइड यहाँ क्यों लिखो? यहाँ तो 24 ही रखोगे, यहाँ लिखोगे 24 और 24 के लिए 2 से करेंगे हम डिवाइड। तो 2 बन जा 2। यहाँ कितना गया? 1 खत्म हो गया, उतार लिया
4। अब 2 का टेबल पढ़ो 4 तक, 2 कम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसको यहां पर काट दो, कितना आया हमारा 12 आ गया। अब 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 गुणा 12, ठीक है। इसी तरह 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 24 के लिए, तो कितना आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 6 आया। तो 6 से हम क्या करेंगे ऊपर वाले की मल्टीप्लाई, ये प्लस का निशान लगा दिया क्योंकि ये प्लस का निशान लगा हुआ था, तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे कितने 1 मल्टीप्लाई 6, ठीक। यहां तक बात सबके समझ में आई होगी। अब नीचे से लाइन खींच लेंगे एक, और 24 का 24 यूं ही लिख देंगे। अब ऊपर वालों को कर दो सबकी मल्टीप्लाई, कितना 4 एकम 4, प्लस का निशान लगा, बीच में प्लस का निशान लगा दो, 12 एकम 12, फिर प्लस का निशान लगा, प्लस का निशान लगा दो, 6 एकम 6। यहां तक सबके समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करेंगे, नीचे हमारा 24 का 24 ऐसे लिख दो और ऊपर वालों को जोड़ लो, तो कितना है 12 और 6 16, 16 और 6 22, हमारा कितना आया यहाँ पर 22, 22 हमारा यहाँ पर आंसर निकल के आया। अगर यहाँ पर आंसर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसको अब और काट देंगे, इसको और कैसे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 1 1, 11 दूनी 22 होता है, फिर 2 यहां आ जाएगा हमारा 2, हमारा आया है आंसर 11/12, 11/12, क्योंकि 11 दूनी 22 और 12 दूनी 24 होता है, इसका मतलब 2 से कट गया। अगर यहां तक आपके वीडियो समझ में आई हो तो कमेंट में यस या नो जरूर बताएं। अब हम सीखेंगे 3 भिन्न को आपस में कैसे भाग कर दें। पहले सीखते हैं हम 1/2, माइनस वाली सीख लेते हैं, 1/4 और माइनस का 2/3। ये हमारा सवाल रहा। अगला क्या है, यहां पर भिन्न है, इनको आपस में कैसे घटाएंगे, 3 भिन्न है तो आपस में कैसे घटाएंगे। तो बहुत आसान तरीके से इसको घटाने का तरीका ये है, अभी मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, मैंने बताया था आपके लिए, अभी बिल्कुल बताया था। सबसे पहले नीचे खींचेंगे लाइन लंबी सी, लाइन खींच ली लंबी सी। अब क्या है, नीचे वालों को निकालेंगे हम लासा, जैसे पिछली भिन्न में निकाला था। तो कैसे निकालेंगे हम, यहां पर रखेंगे 2, 4, 3, यही तो है नीचे वाला, हर का निकाल लेंगे हम लासा। निकालो लासा, 2 से काटो, 2 एकम 2, तो दूनी 4 और 3 का 3, ऐसे ही। फिर इसको काट लेंगे हम 2 से, 2 से काटो, 1 तो 1 ऐसे ही है, 2 एकम 2 और 3 का 3। अब 3 अभाज्य संख्या, इसको 3 से फिर काट लो, 3 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, 2 एकम 2 1 चल ही रहा है, फिर 3 एकम 3, कितना आया लासा हमारा, लासा हमारा आया है एलसीएम, इसे बोलते हैं इंग्लिश में एलसीएम, एलसीएम कितना आया 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, कितना आया लासा हमारा निकल के आया इसका 12। अब देखो लासा सही है या गलत है, इसे पहचानने के लिए मैंने अभी आपके लिए बताया था कि इसे पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, इससे करेंगे डिवाइड। तो 2 का टेबल पढ़ो 12 तक, 2 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में 12 आता है और 3 के टेबल में भी 12 आता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे लिख लेंगे इसको हम 12, यहां पर लिख लिया हमने 12। अब करो नीचे वाले से इसकी करेंगे डिवाइड। अब डिवाइड कैसे करेंगे, 2 से पढ़ो 12 के लिए, 2 कम 2 दूनी 4 3 6, जो नीचे निकल के आया आंसर उस ऊपर वाले करेंगे मल्टीप्लाई, इस बारे से करेंगे उसकी मल्टीप्लाई। तो 1 गुणा 6 प्लस माइनस, माइनस है अभी तक प्लस था तो यहाँ प्लस लगा दिया, अगर माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे, बहुत आसान है, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, और कुछ करना ही नहीं है, माइनस लगा दिया। अब देखो 4 से 12 को डिवाइड करो, 4 तिया 12, कितना गया 3, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 1 से 3 से करेंगे मल्टीप्लाई 1 की, मतलब 3 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 3, फिर चिन्ह है माइनस का, माइनस लगा देंगे। अब नीचे वाला कितना है 3,
इस वाले 3 की इसको करेंगे डिवाइड, 4 तिया 12, कितने गए 4 बार गए। अब 4 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4। अब देखो यहां पर नीचे 12 का 12 यूं ही लिख लो, ऊपर वालों को सबकी कर दो मल्टीप्लाई, 6 एकम 6 माइनस 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4। यहां समझ में आया सबके। अब देखो लाइन खींचो, यहां पर लिख दो 12 के 12 नीचे ऐसे ही। अब देखो ये माइनस का ये माइनस का ये आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह इनका आगे माइनस का ही रहेगा, क्योंकि ये एक जैसे हैं। जो एक जैसे लोग होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन वो रहते वैसे ही। क्या करेंगे सबसे पहले 6 का 6 ऐसे लिख देंगे, और माइनस के 3 और माइनस के 4 कितने हो गए माइनस के 7। अब घटा लो, अब 6 है और माइनस का 7 है, तो 7 में से 6 चला जाएगा, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा और नीचे 12 बचेगा। लेकिन जो 1 बचा है किसका बचेगा, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, बड़ा 7 है। तो यहाँ पर किसका बचा माइनस का बचा, तो हम यहाँ पर लगा देंगे माइनस का चिन्ह आगे। ये हमारा आंसर हो गया। आशा करते हैं यहाँ तक वीडियो आपके समझ में आई होगी। अगर जहां पर समझ में भी ना आई हो तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए। अगला सवाल है हमारा, अब हम करेंगे भिन्नों का गुणा। आपस में भिन्नों की गुणा कैसे करते हैं, ये तो बहुत सरल है। 3 भिन्नों की आपस में कैसे गुणा करते हैं, मान लो 1/4 गुणा 3/4 और गुणा 2/6 मान लो, ये हमारी तीसरी भिन्न है। तो हम इसको कैसे आपस में गुणा करते हैं, तो गुणा करने का तरीका सबसे पहले क्या है कि भिन्न की गुणा जो होती है वो बिल्कुल सामने होती है, आमने सामने तीनों की गुणा कर दो। मतलब नीचे नीचे वालों गुणा कर दो, ऊपर ऊपर वालों की गुणा कर दो। अगर कुछ ऊपर नीचे कटता हो तो उसको काट भी सकते हैं। मान लो 3 को काटो, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 कट गया हमारा। अब इसको काट लो, 4 2 दूनी 4 2 एकम 2, तो हमारा सवाल क्या बचा 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ये बचा रहा हमारा। तो आमने सामने सबके मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर मल्टीप्लाई करो, एक से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 1 × 1, तो क्या आएगा आंसर हमारा 1 ही निकल के आएगा। उसके बाद 2 दूनी 4 4 तिया 12, तो इसका आंसर कितना आया 1/12 है। कितना आसान, सबसे आसान ये भिन्न है, आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर दी। इसी तरह हम सीखेंगे अब भाग वाली। भाग वाली क्या है, देखो अभी 1/6 भाग 2/3 और भाग 2/4, ये रही भाग वाली भिन्न। मतलब इनकी एक दूसरे में भाग करना, एक भिन्न को दूसरी भिन्न से कैसे भाग करते हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे बराबर का निशान लगा दिया और 1/6 हमने ऐसे ही लिख लिया। तो अब ये भाग का जो चिन्ह है इसको हम करेंगे चेंज। किसमें करेंगे भाग का चिन्ह, भाग का जो चिन्ह है उसको हम कर देंगे गुणा में। यहां पर हमने कर दिया इसको गुणा में, और ये वाला जो पोर्शन है ये पर एक ब्रैकेट लगा लो, ऐसे करके एक ब्रैकेट लगा लो। और ये वाला जो है इसको कर देंगे हम उल्टा, 2/3/2 हो जाएगा। इधर वाली भिन्न जो है उसको कर देंगे हम उल्टा। अब देखो क्या करेंगे, और ये वाली साथ में ऐसे ही लिख लेंगे, इसको ऐसे ही लिख लो, ठीक है। ये बात समझ में आई, क्या समझ में आया। इस वाले को हम क्या करेंगे 1/6 गुणा, जो बीच में चिन्ह है इसको हम चिन्ह को चेंज कर देंगे, किसमें गुणा में चेंज कर देंगे। मतलब भाग का चिन्ह था उसको गुणा में चेंज कर दिया हमने, ठीक है। गुणा में जब चेंज कर दिया तो हमारा इधर वाला जो पोर्शन था उसको क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे। तो 3/2 और भाग 2/4, इसको साथ में ऐसे ही लिख लिया। तो पहले इस वाले को हल कर लेंगे। तो कैसे हल करेंगे, देखो मैंने बताया था जो गुणा होती है, जब अब गुणा होगी, गुणा में तो क्या आमने सामने गुणा हो जाएगी। देखो 3 एकम 3 बटे 6 दूनी 12, भाग का निशान ब्रैकेट खोल दिए। अब 2/4 हमारा आ गया। अब एक फिर से भाग वाली भिन्न बनेगी, तो इसको फिर हल करेंगे। क्या करेंगे 3/12 और इसको चेंज कर लेंगे किसमें गुणा में।
थोड़ा हमें चेंज कर दिया, इधर वाला कर दिया हमने उल्टा। यहां तक की बात सबके समझ में आई होगी। इसको कर दिया हमने उल्टा। तो क्या करेंगे, अगर ऊपर नीचे कटता काट दो। देखो 4 3 12, 3 आ गया और कट गया, खत्म हो गया ये इससे। 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया। तो क्या बचा यहां पर 1/1 गुणा 1/2। तो क्या आंसर है इसका, 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 की 2 एकम 2। इसका आंसर आया 1/2। तो हम इस वीडियो में यहां तक आशा करते हैं आपको सबको अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी। तो ये इस वीडियो में सीखा है भाग का सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और प्लस, मतलब तीनों सीख लिया एक ही वीडियो में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं 20 तारीख से आपके लिए 20 फरवरी 2026 से नया बैच हमारा शुरू होने वाला है, जिसमें 8वें 7वें 9th की एक बिल्कुल एक जैसी ही मतलब पहली अभ्यास से उसमें हम करवाएंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। ओके, थैंक यू वॉचिंग योर टाइम।